बेटा क्लास 8 आज जो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। मैथ सेक्शन के अंदर ही आपको करनी है प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। बेटा हम इसके अंदर प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप प्रॉफिट जो है नाम से ही वाकिफ में प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा फ़ायदा। मतलब आप कोई भी चीज़ बेचें और उसके ऊपर जो आपको फ़ायदा हासिल हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। इसी तरह लॉस, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उसमें अगर आपको नुकसान होता है, मतलब आपने अगर 10 रुपये की खरीदी और आप उसको 5 रुपये की बेचते हैं तो इसका आपको 5 रुपये का जो नुकसान है उसको हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ 3 फॉर्मूले हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर करेंगे क्या बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी डॉट पी मल्टीप्लाई 100%। अच्छा, सी डॉट पी यहाँ पर बता दूँ बेटा, सी डॉट पी होता है क्या है, सी डॉट पी होता है बेसिकली कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। आपको ये पूछेगा कि सर ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो बेटा कॉस्ट प्राइस ये होती है किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ की वैल्यू को जो है, किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी चीज़ हो उसके जो पैसों को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हम कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत आपको बताता है तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और यहीं पे एक चीज़ और बता दूँ, हाथ क्या है बेटा, एस डॉट पी। बेटा ये होता है सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं तो हमको उसको एस डॉट पी बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ की कीमत को बोलते हैं और ये बेचने की चीज़ को कहते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था, ये आपके पास प्रॉफिट का फॉर्मूला है। प्रॉफिट अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे बेटा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कराएंगे। इसका मतलब ये होगा कि सेलिंग प्राइस का मतलब ये कि आपने कोई चीज़ सेल करी है और कॉस्ट प्राइस वो होगी कि आपने कोई चीज़ खरीदी होगी उसकी कीमत। तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बेटा थर्ड फॉर्मूले पर, परसेंटेज लॉस। क्या आपको कोई भी चीज़ आप बेचते हैं उसके अंदर जब आपको जो अगर लॉस होता है तो वो आप परसेंटेज की फॉर्म में बताएं। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सी डॉट पी। सी डॉट पी वही होता है बेटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इसके बाद लास्ट जो आता है लॉस का फॉर्मूला। बिल्कुल अगर आपको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला ये होता है बेटा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करा दें। मतलब कॉस्ट प्राइस आपने खरीदी होगी कोई चीज़ और बेटा उसमें से माइनस करा दें सेलिंग प्राइस, मतलब फिर आपने उसको बेची भी होगी तो आपको उसके अंदर जो नुकसान आया होगा, अगर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से माइनस करा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है। बेटा हम इस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आज। अच्छा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो आपकी फिल द ब्लैंक है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ट्रू फॉल्स है। पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, जब एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे तो फिल द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ बिलाल परचेजेज अ वैस फॉर RS 3000 एंड सेल इट 4 years later 4 years later for RS 3500, what is the profit percentage earned by him। यहाँ पर सवाल में कह रहे हैं कि बिलाल ने परचेज करा वेस कितने का, 3000 रुपये का, और उसने उसको बेटा बेच दिया 4 साल के बाद 3500 रुपये का, 3500 का। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय हिम, तो उसने कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया होगा, कितना प्रॉफिट कमाया होगा। दोबारा सुन लें बेटा, बिलाल ने एक भैंस खरीदा 3000 रुपये का और 4 साल के बाद उसने उसको 3500 रुपये का बेच दिया, तो आप उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। जाहिर बात है बिलाल ने बेटा जब खरीदा था तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तो हमने कॉस्ट प्राइस सी डॉट पी लिख दिया 3000 रुपये। फिर उसके बाद बेटा उसने बेचा इसको। अच्छा, जब उसने बेचा इसको, मैं पुरानी क्लासों में बता चुका हूँ कि जब इसको बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस को एस डॉट पी करते हैं, RS इक्वल टू 3500। बेटा कॉस्ट प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो सी डॉट पी है। इसी तरह सेलिंग प्राइस को आप शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट पी लिख सकते हो रुपीज़ के अंदर 3500। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट हमें क्या करनी है, निकालनी है, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी डॉट पी मल्टीप्लाई 100%।
तो बेटा हमने कहा कि परसेंटेज प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट मतलब जो आपको फायदा हुआ है उसको डिवाइड कर दो आप कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास क्या आ जाता है परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज, एक ही बात है। अच्छा अब मसला यहाँ पर बेटा ये आ रहा है कि मेरे पास ना भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसके अंदर प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप इंग्लिश में लिखें फर्स्ट वी फाइंड प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैं अभी बता चुका हूँ, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बेटा आप देख लें कितनी दी हुई है 3500 माइनस और कॉस्ट प्राइस दी हुई है 3000। जब आप 3500 में से 3000 निकालेंगे तो आपको पता है 500 आएगा। अगर हम 3500 रुपये में से 3000 रुपये निकाल देंगे तो कॉमन सी बात है आपके पास कितने आएंगे, 500 आएंगे या 500 रुपये आएंगे। वैसे भी आप दे सकते हैं कि आपने जो है 3000 रुपये की चीज़ ली थी और आपने 3500 रुपये की बेची, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी मुझे दे सकते हैं कि सर मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। अच्छा अब इसके बाद हम जब हमारे पास प्रॉफिट आ गया तो हमारी ज़िंदगी हो गई आसान। क्या करेंगे हम बेटा, इसको वन इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा जब इसको वन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देख लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू बेटा प्रॉफिट कितना निकला है 500 आपने रख दिया, और कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना था 3000 आपने रख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, इसको बेटा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे कि आप 500 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइडेड बाय कर दें 3000। अगर ये नहीं कर सकते तो आप एक ये काम करना है बेटा, इस 2 0 से ये 2 0 कट कर दें, इस 1 0 से ये 0 कट कर दें, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया बेटा 50/3। अब 50 को आप डिवाइड कर दें 3 से तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 16.666। अच्छा ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है, और बेटा पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट्स ले सकते हैं, 3 ले लें 2 ले लें, 3 तक लेते हैं और परसेंटेज ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। सना रन्स अ बुटीक, शी बाइज अ ड्रेस कॉस्टिंग RS रुपीज आपको दिया हुआ है पूरा, एंड सेल इट फॉर हर फ्रेंड, ये रुपीज आपको यहाँ पर भी दिए हुए। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज शी बियर्स। कह रहे हैं भाई सना जो है अपना जो है बुटीक को रन करती है, चलाती है। शी बाइज अ ड्रेस कॉस्टिंग, अच्छा वो जो है ना खुद जो है ड्रेस खरीदती है। शी बाइज अ ड्रेस ऑफ कॉस्टिंग RS, खरीदती है कितने के, वो 10,000 रुपये के जो है कुछ ड्रेस जो है वो खरीदती है और वो उसको बेच देती है अपनी दोस्त को 9,800 के। दोबारा देख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। सना जो है सना जो है ना अपने बुटीक को रन करती है या चलाती है, आप सिंपल अपना बिजनेस मतलब वो करती है, तो वो जो है ना कुछ ड्रेस खरीदती है। अच्छा जब वो खरीदती है तो 10,000 रुपये की खरीदती है और फिर वो उसको जो है ना बेच देती है अपनी दोस्त को। जब वो अपनी दोस्त को बेच देती है तो वो 9,800 की बेचती है। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर बेटा 10,000 के खरीद के 9,800 के अगर हम बेचेंगे तो 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ये भी पता चलता है शुरू में। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज शी बियर्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसको कितना नुकसान हुआ होगा, उसको लॉस परसेंटेज में देना है आपको कितना नुकसान होगा या वो कितना नुकसान बर्दाश्त करेगी। शी बियर्स कह रहे हैं ना, तो वो कितना नुकसान जो है वो बर्दाश्त करेगी। चलें अब हम आते हैं इसका भी बेटा, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे, अब जाहिर बात है उसने कोई चीज़ खरीदी है तो बेटा C.P होगा, कॉस्ट प्राइस RS 10,000 दिया हुआ है। अच्छा एंड सेलिंग फॉर 9800 सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। अब हम क्या करते हैं फिर दोबारा यूजिंग फार्मूला। अच्छा अब यहाँ पर मसला यही है कि बेटा परसेंटेज लॉस का जो बेसिकली फार्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब मसला यह है कि हमारे पास लॉस नहीं है, क्या नहीं है, लॉस नहीं है। तो बेटा लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे, फिर हम देन परसेंटेज लॉस निकालेंगे। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है लॉस का, मैंने बताया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितने का आपने खरीदा और फिर उसको बेच दिया तो आपको लॉस पता चल गया। सना ने जो है 10,000 रुपये का लिया था, ड्रेसेस जो थे वो 10,000 रुपये के लिए थे और अपनी दोस्त को 9,800 की बेच दी। तो हमने ये बात पहले ही बता चुके हैं कि 200 रुपये का उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो वो लॉस हमने निकाल लिया। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, यूजिंग फार्मूला करते हैं। यूजिंग फार्मूले के बाद हम परसेंटेज लॉस का फार्मूला लगाते हैं। परसेंटेज लॉस का फार्मूला आपको पता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%।
तो हम क्या करते हैं बेटा, लॉस कितना है 200 आपने रख दिया, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है 10,000, ये आपने रख दिया मल्टीप्लाई 100। अब इसमें भी वही कहानी कर सकते हैं आप कि बेटा आप 200 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइडेड बाय 10,000 कर दें, तो आपके पास डायरेक्ट 2% आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता नहीं सर मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा, तो बेटा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे, तो देखिए 2/1 आ गया। 2/1 का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आ गया बगैर कैलकुलेटर के। 2 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 2 ही है, और परसेंटेज की बात है तो आप यहाँ परसेंटेज की साइन लगा देंगे। तो देख लें 3, 4 मैंने दोनों करवा दिए हैं। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे बेटा आप नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप। 3 मैंने करवा दिया, 4 करवा दिया, अब हम 5 कर रहे हैं। जावेद buys a desk of for Rs 15,000 and a chair for Rs 5,000. A few months later, she sells the desk for Rs 15,500 and the chair for Rs 1,000. What is the overall profit or loss from the sale? Calculate the profit loss percentage. बेटा यहाँ पे ये कहने में जावेद ने एक डेस्क खरीदी 15,000 रुपए की और चेयर उसने खरीदी 5,000 रुपए की। A few months later, कुछ मंथ के बाद उसने डेस्क बेच दी 15,500 की और चेयर बेच दी 1,000 रुपए की। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताएं दोनों का, और व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल, कि आपको सेल पे कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और आप फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में जो है बता दें हमें। तो बेटा इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है हम फॉर डेस्क के लिए काम कर लेंगे, फिर हम फॉर चेयर के लिए काम करेंगे। अच्छा, फॉर डेस्क का जो अमाउंट था, कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदी थी, जावेद ने खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस कितने की 15,000 रुपये से हमने ली थी। उसके बाद आप अगर डेस्क और इसने जो बेची थी कितने की बेची थी बेटा, डेस्क को 15,500 की, वो मैंने सेलिंग प्राइस में लिख दिया। कॉस्ट प्राइस वो जो आपने खरीदी है और सेलिंग प्राइस वो जो आप बेचेंगे, दोनों लिख दी। फिर हम आ जाते हैं चेयर के ऊपर। अच्छा, चेयर जो है वो इसने खरीदी थी कितने की 5,000 रुपये की, आपने कॉस्ट प्राइस लिख दिया, और बेटा इन्होंने बेची कितने की 1,000 रुपये की, हमने सेलिंग प्राइस लिख दिया। ठीक है, ये 1,000 रुपये की लिख दिया। अच्छा, अब हम करते क्या है, इसके अंदर हमारे को जो लॉस परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, लॉस परसेंटेज चाहिए। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है ना हम कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर। ठीक है, सबसे पहले दोनों की जो है ना कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, डेस्क की भी और चेयर की भी। फिर इसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे डेस्क की भी और चेयर की भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर। बेटा आप गौर से देखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर, डेस्क की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 15,000 थी। ठीक है, और चेयर की जो थी वो कितनी थी 5,000। अगर 15,000 में 5,000 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20,000। यह आपके पास कॉस्ट प्राइस टोटल आ गई। क्या आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों की, डेस्क की और चेयर की। इसके बाद नाउ सिमिलरली इसी तरह हम काम करेंगे सेलिंग प्राइस के लिए। अच्छा, जब सेलिंग प्राइस के लिए हम काम करेंगे, नाउ सिमिलरली फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर, तो बेटा आप क्या करेंगे, इसमें भी दोनों को ऐड करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो डेस्क की जो सेलिंग प्राइस है वो 15,500, तो वो आपने लिख दी। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर की जो है वो कितनी है 1,000 रुपये, वो आपने लिख दी। अब जब 15,000 में आप 1,000 में लाएंगे तो 16,500 हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई तो अब आप क्या करेंगे, नाउ यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, अब आपके पास मसला ये है कि लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ना, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, तो हमारे पास लॉस नहीं है। तो लॉस का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए जो आपने टोटल निकाली होगी आपस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है बेटा आपको 20,000, और आपको सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 16,500। तो बेटा जब आप 20,000 में से 16,500 निकाल देंगे तो आपके पास 3,500 रुपये बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जावेद को 3,500 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 3,500 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूले पर। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर होता है बेटा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अच्छा, लॉस आपको हुआ था 3,500 रुपये का, आपने बेटा लॉस की जगह पे 3500 रख दिया। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी दी हुई है बेटा
कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर की 20,000 रुपये वो आपने रख दी। अब आप करेंगे क्या इसके अंदर 3500 3,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइडेड कर देंगे आप 20,000 से, तो आपके पास 17.5% में आंसर आ जाएगा। लेकिन अब कोई कहता नहीं सर मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटते हैं और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटते हैं, तो आपके पास आ गया 35/2। तो इसको अगर हम करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 35 1 सा 35 और डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17.5 आएगा, 17.5 और परसेंटेज में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जावेद को जो है बेटा 17.5% जो है वो नुकसान हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर जो है 3 सवाल भी आपका ख़त्म करा दिया मैंने, 4 भी और 5 भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज के अंदर सवाल नंबर 1 और 2 था, पहले मैंने 3 कराया, 4 कराया, 5। अब बेटा हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स पर। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिए हैं बेटा और साइड में सोल्यूशन भी करा है। मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन भी चले बता दूंगा, जबकि आप बआसानी कर सकते हैं क्योंकि हमने जितने सवाल आप करें उसी के अंदर से है ये तकरीबन। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया है आप लोग की आसानी के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब फिल इन द ब्लैंक में यहाँ से पढ़ रहा हूँ बेटा, बुक के अंदर आपके पास मौजूद है आंसर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख लेते हैं। पहला जो है आपके पास एक्सरसाइज 7 है, फिल इन द ब्लैंक। प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज को हम किस तरह सॉल्व करते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो बेटा मैं आपको ये बता चुका हूँ पीछे भी कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय C.P मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब ये होगा प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, C.P क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद इसकी सेकंड है द लॉस परसेंटेज ऑन अ बुक कॉस्टिंग Rs 100 एंड सोल्ड फॉर Rs 80 इज डैश। कह रहे हैं बेटा लॉस परसेंटेज आपको हुआ है एक बुक पर जिसकी कीमत है आपके पास 100 रुपये और आपने उसको बेच दी। मतलब सिंपल ये बात कहने कि आपको लॉस हुआ है, एक बुक आपने 100 रुपये की जो है ली थी और आपने उसको बेच दी 80 रुपये की। तो आप ये बताएं आपको कितना लॉस परसेंटेज हुआ है इस पर। तो बेटा कॉमन सी बात है, लॉस का आप पहले फॉर्मूला लगाओगे, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है 100 रुपये और आपने बेची कितने की बेटा 80 रुपये की। तो जब आपने 100 रुपये की खरीदी बेटा 80 रुपये की बेच दी, तो कॉमन सी बात है 20 रुपये का आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब 20 रुपये का जब आपके पास नुकसान हो तो आपको लॉस परसेंटेज चाहिए। लॉस का फॉर्मूला आपको पता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो बेटा और से 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 20 और 20% क्योंकि लॉस परसेंटेज है तो परसेंटेज में लिखा जाता है 20 आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल है द पोर्शन ऑफ टोटल इनकम ऑन विच टैक्स रेट इज अप्लाइड इज कॉल्ड। तो बेटा ये तो आपको डेफिनेशन दी है, टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसके बाद 14 देख लें, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 10% ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग Rs 100 वाज सोल्ड फॉर। अच्छा, कह रहे हैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमने दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% दी हुई है और कॉस्टिंग जो उसकी कीमत है वो 100 रुपये दी हुई है। आपको जो है ना सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है, आपने 10 रख दिया। सेलिंग प्राइस ऐसे रहेगी, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 100 रुपये दी हुई है। बेटा माइनस का 100 जब आप इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 10 में 100 मिलाएंगे 110 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110 और ये हमने यहाँ पे लिखा ₹110। इसके बाद इसका आखिरी है डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। बोले बेटा डिस्काउंट का फॉर्मूला बताएं। तो बेटा डिस्काउंट का फॉर्मूला बहुत आसान है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस करा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 5 फिल्म ब्लैंक थी, पूरी पांचों की पांचों आपको मैंने करवा दी है। दूसरे और चौथे का सोल्यूशन भी आपको साइड में दे दिया है, चाहें तो उसको उतार लेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बेटा इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको।
ठीक है। अच्छा, नंबर 1 जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और ऑलवेज पेड मंथली। कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमेशा जो है ना मंथली महीने में पैड करते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, महीने के अंदर पैड नहीं करते। तो बेटा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके बाद इसके ऊपर आते हैं इनकम डेट इज नॉट टैक्स्ड इज कॉल्ड फ्री इनकम। क्या कह रहे हैं, इनकम डेट इज नॉट टैक्स्ड इज कॉल्ड फ्री इनकम। तो बेटा ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और गलत कह रहे हैं तो आपको पता है गलत का आंसर क्या होता है, फॉल्स होगा। इसके बाद थर्ड पर आते हैं, if the income tax rate is 2%, a person earning a salary of rupees pays an income of tax of RS वैल्यूज यहाँ पर आपको दी हुई है 20,000। अच्छा, अब करते क्या है यहाँ पर ये कह रहे हैं if the income tax rate 2% है, अगर किसी का इनकम टैक्स जो है वो 2% वो देता है, a person earning a salary, और वो सैलरी जो है इतनी कमाता है, तो आप ये बताएं और उसका इनकम टैक्स की जो कीमत है वो इतनी दी हुई है। तो बेटा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रू होगा। ये कैलकुलेट हम करके जो निकालेंगे तो 2% ही आएगा। उसके बाद चौथे पर अगर हम आते हैं तो चौथे में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस्ड। कह रहे हैं अगर हम अपने असासे, एसेट्स कहते हैं बेटा बेसिकली असासे को, अगर हम अपनी एसेट्स की जो वैल्यू, असासे की वैल्यू को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो इट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। तो बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा आपके पास यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम अपने एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो वो प्रीमियम नहीं होता। इसके बाद आखिरी, इंश्योरेंस अप्लाइज टू फिजिकल एसेट्स एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। कह रहे हैं इंश्योरेंस जो हमारे पास होती है वो अप्लाई होती है फिजिकल एसेट्स पर, ठीक है, मतलब हमारे असासों पर, और एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, और हमारी ज़िंदगी पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बेटा ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। यहाँ तक कि मैंने आपको बेटा सारा समझा दिया है, पूरी साइज यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर भी किसी को कोई मसला होता है तो बेटा जो मेरा हफ्ते को मैं स्कूल टाइमिंग में मौजूद होता हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर फिनिश हो गई है। अब मैं आपको आखिर में कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो सवाल आप कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटा एक्सरसाइज खत्म कराने के बाद ये कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद फिर कतई गुंजाइश नहीं है इसकी और प्रैक्टिस करने की, तकरीबन आपको आ जाएगा। अच्छा, हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म करी, 1 2 3 4 5 पूरे सवाल सारे कर लिए। अच्छा, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे, कि कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेगा। फादर बाइज अ टेबल फॉर RS 2000 एंड सेल it for 2200, how much profit does he earn, what is the profit percentage। बेटा दोबारा देखने उर्दू में बता देता हूँ। फहद ने टेबल खरीदी, फहद बाइज अ टेबल, उसने टेबल खरीदी 2000 रुपये की और उसने बेच दी कितने की, 2200 की। तो कॉमन सी बात है बेटा, जो उसने खरीदा है उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे और जो उसने बेचा उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। हाउ मच प्रॉफिट डज ही अर्न, उसको कितना फायदा हुआ होगा, और व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, और आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। बेटा प्रॉफिट भी मैंने आपको अभी सिखाया है और इससे पहले सवाल में मैंने प्रॉफिट परसेंटेज भी सिखाया है। तो बहुत आसान है, आप बात आसानी कर लेंगे और यहाँ देखने पर ही पता चल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है जब उसने 2000 रुपये की चीज़ खरीदी है और 2200 की बेची है तो यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि उसको 200 रुपये का क्या हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है। इसलिए प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये अभी पीछे मैंने समझाया, पूरा एज इट इज होगा बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कह रहे हैं सलमान सेल्स अ सोफा सेट विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ RS 6000 फॉर RS 6400 6400 एंड अ कॉफी टेबल विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ RS 4000 फॉर RS 4200, ऑन विच ट्रांसैक्शन डज ही अर्न अ हायर प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, इसके बाद ये बात कह रहे हैं बेटा, सलमान ने सेल सोफा सेट, सलमान ने जो है अपना सोफा सेट जो है वो क्या करा है, बेचा है, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 6000 रुपये और सेलिंग प्राइस थी उसकी बेटा कितनी, 6400। एंड अ कॉफी टेबल विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ RS, अच्छा जो कॉफी टेबल थी उसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 4000 और उसने बेची कितने में, 4200 में। ऑन दिस ट्रांसैक्शन डज ही अर्न अ हायर प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, इसमें आपको जो बेटा निकालना है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 के अंदर क्या है बेटा,
buys a lamp for Rs 1300. She sell it to her neighbor for Rs 1000. What is the loss percentage? अच्छा, ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं बेटा, मेहताब लड़का है, उसने जो है लैम्प जो है बाइज लैम्प, उसने लैम्प खरीदा था 1300 रुपये का, और बेटा उसने अपने पड़ोसी को बेच दिया 1000 रुपये का। तो आप ये बताएंगे उसको व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो कॉमन सी बात है बेटा, 1300 रुपये की चीज़ उसने खरीदी और अपने पड़ोसी को 1000 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर उसको नुकसान ही हो रहा है। तो इसीलिए आप क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैं पीछे करवा चुका हूँ, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आते हैं लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पर। फहद परचेजेज अ पेंटिंग फॉर Rs 12,000 एंड अ ट्रॉली फॉर Rs 3,000। कह रहे हैं फहद ने जो है परचेज करा, खरीदा पेंटिंग कितने की, 12,000 रुपये की, और उसने ट्रॉली भी खरीदी कितने की, 3,000 रुपये की। जब उसने उस आइटम को बेचा तो बेटा उसने कितने का बेचा, ये 12,000 रुपये की पेंटिंग ली थी, उसने 13,000 रुपये की बेची। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, 12,000 रुपये की लेकर उसने कितने की बेच दी, 13,000 रुपये की। तो फायदा हो रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रॉली उसने 3,000 रुपये की ली थी, कितने की ली थी ट्रॉली, 3,000 रुपये की। अच्छा, ट्रॉली 3,000 रुपये की लेकर उसने 2,500 की बेची है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ देखने पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बेटा पहले कि जो चीज़ हम खरीदते हैं वो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट होती है ना। किसी से भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं भाई इसकी कीमत क्या है, तो वो कॉस्ट प्राइस होती है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है, बेचने की कीमत। ठीक है, तो यार ये रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन बोथ आइटम्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप दोनों आइटम्स, ट्रॉली भी है और पेंटिंग भी है, इसका क्या करेंगे, आप जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताएं बोथ आइटम्स। ठीक है भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, लेकिन हम आसानी कर लेंगे। ये क्या कह रहे हैं, फहद परचेज द पेंटिंग ऑफ Rs, तो ये आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, और यहाँ पर ये ट्रॉली की दी अपना, एंड अ ट्रॉली फॉर Rs, ट्रॉली की दे दी। फिर जब उन्होंने भेजा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 13,000 की, किसकी हो जाएगी, पेंटिंग की, और ये 2,500 किसकी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ट्रॉली की। आपको कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन बोथ आइटम्स, आपको जो है ना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो आपको निकालना है। तो बेटा यहाँ तक ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है, पूरी एक्सरसाइज भी खत्म किया मैंने, होमवर्क दिया है घर से टास्क, अगर आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में आप माहिर हो जाएंगे। इसके बाद फिर भी कोई मसला होता है किसी बच्चे को तो स्कूल टाइमिंग में आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।